आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्मार्ट वॉलेट के अंदर में जो 5% का फ्रीजिंग फी एप्लीकेबल हो गया है वो कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। कैसे आप लोग 5% की फ्रीजिंग फीस को बचा सकते हैं, मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूँ। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि जो बुल स्प्लिट्स टोकन है वो BGX एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो चुका है। तो अब मुझे बुल टोकन को यहाँ पे आना है लेके, अब मैं ये देखूंगा कि मेरी 5% की फ्रीजिंग फी लग रही है या नहीं यहाँ पे लगती है। तो सिंपल आप क्या काम करेंगे, आप एसेट वाले सेक्शन में जाएंगे। जाने के बाद में आप करेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट के आपके ऊपर में आपने क्लिक करना है और जो ये ऊपर सर्च बार है, इस सर्च बार के ऊपर में आपने यहाँ पे बुल को सिंपल आपने यहाँ पे बुल को यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे ही आप बुल को सर्च करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस आ गया। तो सिंपल आप इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। एड्रेस कॉपी आपने कर लिया तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्मार्ट वॉलेट के अंदर में। तो जैसे ही आप स्मार्ट वॉलेट के अंदर में जाएंगे तो ये बुल आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर में दिखाई आपको देगा। तो अब यहाँ पे बैलेंस 0.01 है। अब इसको मैं लेके जाता हूँ एक्सचेंज पे, क्या मेरी फ्रीजिंग फी 5% की लगती है या नहीं लगती है। मैं इस वाले केस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर दूसरा केस भी मैं आपको बताऊंगा कि फीस आखिर वहाँ पे क्यों लग रही है। तो जब मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ यहाँ पे, तो सिंपल मैं सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे मैक्स कर दूंगा और मैक्स करने के बाद में ये जो एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डाल दिया, मैंने नेक्स्ट किया। तो दोस्तों आप एक चीज़ को देखो कि यहाँ पे मेरा 5% का फ्रीजिंग फी भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मैं रीज़न वो पहले आपको देता हूँ। रीज़न ये है कि ये जो 0.01 जो बुल स्प्लिट टोकन मैं एक्सचेंज पे भेज रहा हूँ, इसकी राइट नाउ वैल्यू कितनी है। इसकी दोस्तों वैल्यू है लगभग $25.5। इसका मतलब ये है कि $25.5 का जो अल्टीमा है वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज किया हुआ है अल्टीमा पुल के अंदर में। इसलिए मेरी 5% की फ्रीजिंग फी यहाँ पे नहीं लग रही है। मतलब जितने का बुल टोकन मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उतना मेरा अल्टीमा टोकन फ्रीज होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे 5% का फ्रीजिंग फी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी फ्रिज है। अब मैं दूसरे केस की आपको बात करूंगा कि यदि मैं वहां पे बुल स्पिट्स को बेचता हूं तो मेरी फ्रीजिंग फी कैसे वहां पे लगती है। तो दोस्तों अब मैंने किसी और का स्मार्ट वॉलेट यहाँ पे ओपन किया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि अब यहाँ पे 5% की फ्रीजिंग फी लगेगी या नहीं यहाँ पे लगेगी। तो आपने क्या करना है, बुल वाले ऑप्शन के ऊपर में जाना है। अब इस अकाउंट के ऊपर में 0.016 यहाँ पे बुल स्पिट्स यहाँ पे है, जो कि लगभग $41 के आसपास में है। तो जैसे ही मैं इसको एक्सचेंज पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, मैक्स कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस को डाला भी नहीं तो इसने यहाँ पे 5% की फ्रीजिंग फी दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, 0.000317 5% का फ्रीजिंग फी मुझे देना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या एक्चुअल में ये 5% है या नहीं है। चलिए इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसकी जो 0.016 बुल स्प्लिट टोकन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 40.79। 40.79 इसकी वैल्यू है। तो मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे करता हूँ। 40.79 इंटू का 5% तो कितना हुआ, 2.0395। 2.0395 डिवाइड बाय, एक बार अल्टीमा टोकन का रेट हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में अल्टीमा टोकन का रेट क्या है। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमा टोकन का रेट है 6437। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको 64 से 37 से। तो देखिए दोस्तों पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आ गया है, 0.000316 अमाउंट ही मेरा यहाँ पे आ गया है। अब आप ये देख लीजिए कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आपके सामने दोबारा मैं इसको भेजने की कोशिश करता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा वहाँ पे सेम वही 3% का जो 5% का फ्रीजिंग फी है मेरा एग्जैक्टली वहीं निकल के आएगा। नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों 0.00316 0.00316। तो इसका मतलब समझ चुके होंगे आप कि ये 5% की फ्रीजिंग फी कैलकुलेशन कैसे करना है, वो भी आप सीख चुके हैं। ये फ्रीजिंग फी इसलिए मांग रहा है क्योंकि अल्टीमा कोई भी इस अकाउंट के ऊपर में फ्रीज नहीं है। मतलब इतना $41 के आसपास में अल्टीमा फ्रीज होना चाहिए था, तभी यहाँ पे 5% का फ्रीजिंग फी यहाँ पे नहीं लगता। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा
जितना भी बुल स्प्लिट टोकन आप भेजेंगे जो उसकी प्रेजेंट में वैल्यू है, यदि उतना अल्टीमा टोकन आपका फ्रीज है तो आपकी 5% की फ्रीजिंग फी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आखिर उसकी कैलकुलेशन कैसे है मैंने वो भी आपको यहाँ पे लाइव दिखा दिया दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे लेकिन लोगों को पता चले कि एक्चुअल में 5% की फ्रीजिंग फी कब लगती है, कब नहीं लगेगी, उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो सारा आज आपको पता चल गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।